water. Alcohol का OH can be removed only by converting those to water. ठीक है, तो OH में बेटा वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने ये वाला H को इसमें ऐड किया था, तो यहाँ पे H2O प्लस आएगा, फिर यहाँ से माइनस H2O हो जाता है. वंस वाटर इज रिमूव Br माइनस आएगा, Br माइनस 50% टाइम ऊपर से और 50% टाइम नीचे से अटैक करेगा. अब हम लोग को एक बार Br नीचे से मिलेगा, एक बार ऊपर से मिलेगा. नहीं, तो वहां तक लास्ट स्लाइड तक लास्ट क्लास में हुआ था. अब लिख लेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा टर्शियरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी. टर्शियरी अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये होता है. क्यों बेटा? बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकटायन आर मोर स्टेबल. रीजन है 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोस्ट स्टेबल, ये रीजन है इसका. ठीक है, ये इसका रीजन है. तब कार्बोकटायन बन रहा है तो मतलब क्या है बेटा? पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट होगा. पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट. पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंज प्रोडक्ट हमेशा रहेगा. फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये आना है बिकॉज वाई HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, दैट्स वाई. और यहां पर बेटा ये वीकेस्ट एसिड है, ये वीकेस्ट एसिड होगा. सो वी हैव टू टाइप. एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होगा मोस्ट रिएक्टिव होगा और वीकेस्ट एसिड जो होगा HF होगा. नेक्स्ट बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड. HCl will require presence of जिंक क्लोराइड. ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, ये बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे. अल्कोहल के चैप्टर में दोबारा से ये आएगा ना, तब करेंगे कि HCl requires presence of जिंक क्लोराइड. फॉर, यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, फॉर 1 डिग्री अल्कोहल. If my alcohol is 1 degree means if I have this, तो इसमें बेटा सिंपली HCl देने से नहीं होगा, इसके साथ में आपको ZnCl2 देना होगा. Then we will get this, अदरवाइज नहीं होता है, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है. So this was about reactivity of alcohol with hydrogen acids या halogen acid. Next है बेटा reaction of preparation of alcohol from phosphorus halides. phosphorus halide लिख लीजिए. Reaction of alcohol using phosphorus halide. रिएक्शन ऑफ अल्कोहल यूजिंग फॉस्फोरस सलाइड. ये रिएक्शन अभी नहीं लिखना है, आगे सुन लीजिए. फॉस्फोरस सलाइड में बेटा आपका PCl3 होता है, PCl5 होता है, फिर आपका बेटा PBr3 होगा, PBr5 नहीं होता है. कोई बताएगा क्यों नहीं होता है PBr5? बेटा पेंटा हलाइड ऑफ लार्ज एटम आर अनस्टेबल. ब्रोमीन 5 लगाना फॉस्फोरस पे अनस्टेबल हो जाएगा. उसी तरीके से बेटा जैसे SF6 स्टेबल है बट HCl6 नहीं बनता है, ये HCl6 नहीं बनेगा, जबकि SF6 बन जाता है. ठीक है, ये जब करेंगे ऑक्सीजन फैमिली सल्फर फैमिली तो देखेंगे. अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, ये वाला आपका नहीं बनेगा, PI5 नहीं होता है, PBr5 नहीं होता. नेक्स्ट आपको इतना ध्यान रखना है PI3 जो है बेटा, ये कितनी बार हम लोग इन सीटू बनाते हैं.
इन C2 बनाने के लिए हम लोग सीधा फॉस्फोरस प्लस I2 ले लेते हैं रिएक्शन में, तो इन C2 बन जाएगा। क्लियर है? Pi3 जो होता है आपको मतलब मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। क्यों मार्केट में नहीं मिलता है? क्योंकि स्टेबल बहुत दिन तक आप रख नहीं सकते, 2 महीना 3 महीने Pi3 तो रहेगा नहीं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि Pi3 बेटा फैक्ट्री से चलेगा और 1 सप्ताह के अंदर आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्टोर में स्टॉक में बहुत दिन तक रखा रहता है। तो होता क्या है, Pi3 हम लोग जब यूज करना है उससे आधे 1 घंटे पहले बनाते हैं या सीधा रिएक्शन के अंदर बनाते हैं बाय यूजिंग फास्फोरस एंड आयोडीन। ठीक है, तो चलिए अब बेटा याद रखना है, ये लोग कुछ नहीं करेगा, जो भी हैलोजन आप दीजिएगा वो OH को खाली भगाता जाएगा। देखो OH हटता जा रहा है, ये OH हटता जाएगा और सिर्फ जो हैलोजन है वो लगता जाएगा। तो PCl5 हो, PBr3 हो, Pi3 हो, कुछ नहीं करना है, OH को हटाना है, उसकी जगह हैलोजन लगा देना है, उसकी जगह आपको हैलोजन लगा देना है। रिएक्शन बेटा कंप्लीट लिखेंगे विथ बैलेंसिंग लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे विथ बैलेंसिंग लिखेंगे विथ बाय प्रोडक्ट लिखेंगे। ये हूबहू एनसीईआरटी वाला मैंने कॉपी किया और आपको हूबहू बेटा ऐसे लिख के आना है। और बैलेंसिंग जरूरी है, यहाँ याद रखना, बैलेंसिंग मैंडेटरी है, याद रखना यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बेटा, अब आपसे क्या पूछता है, देखो नॉर्मल जॉइंट वगैरह में बेटा आपसे क्या करेगा, ये रिएक्शन नहीं पूछेगा, बोलेगा कि यहाँ जो POCl3 बना है ना या बाय प्रोडक्ट बना है, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेगा कि बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। समझ में आया? फिर यहाँ पे पूछ लेगा बाय प्रोडक्ट का H3PO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। फिर देखो क्या करेगा, तो हैंग कर गया। अब ठीक हुआ? चलिए, तो बोल रहे थे बेटा आपसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पूछेगा। तो आपको अगर याद रहेगा कि POCl3 बना है तो आप एग्जाम में बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। फिर ये पूछेगा, फिर ये पूछेगा और ये पूछेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, PCl5, ध्यान से देखो, PCl5 कन्वर्ट्स 1 मोल ऑफ अल्कोहल, ध्यान से देखिए, कन्वर्ट्स 1 मोल ऑफ अल्कोहल, बट PCl3 कन्वर्ट्स 3 मोल अल्कोहल। PCl5 will convert 1 mole alcohol, but PCl3 will convert 3 mole alcohol. क्लियर है ये? PCl5 बेटा 1 मोल करेगा कन्वर्ट को और PCl3 3 मोल करेगा। ये ध्यान रखना, ये पूछ लेता है कितनी बार कि 1 मोल ऑफ PCl5 will convert how many alcohol, तो 1 मोल ऑफ अल्कोहल, बट PCl3, PBr3, Pi3 they will convert 3 moles। ठीक है, they will convert 3 moles। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर।
PCl3 का PCl5 का बेटा मैकेनिज्म बिल्कुल इतना अपने को इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम लोग को नहीं करना है। नेक्स्ट अब करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। SOCl2 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, भले ही ऑर्गेनिक में यहाँ काम का नहीं है बट प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा। ये आएगा SOCl2 का स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 आने वाला है। सो दिस इज SOCl2। नेक्स्ट SOCl2 में बेटा रिएक्शन दो बार हो सकता, दो तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है समझो बात को। अपने पास अगर CH3CH2OH है तो रिएक्शन एक बार बेटा SOCl2 के साथ होगा और एक बार SOCl2 साथ में पिरिडीन हो सकता है, साथ में पिरिडीन मॉलिक्यूल हो सकता है। तो अपने पास एक बार SOCl2 है और एक बार SOCl2 एंड पिरिडीन है। परेशान नहीं होना है, दोनों में आपका बेटा प्रोडक्ट एक ही बनाना है, दोनों में प्रोडक्ट एक ही बनेगा। अब SOBr2 नहीं होता है, SOBr2 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बेटा पिरिडीन क्या होता है। पिरिडीन इज अ वीक बेस। पिरिडीन है वीक बेस एंड पोलर। यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इट इज अ वीक बेस एंड पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे पिरिडीन के साथ बेटा दोनों का रिएक्शन एक है, पिरिडीन हो ना हो बात बराबर है, पर कुछ तो डिफरेंस आ रहा होगा ना। तो डिफरेंस किस में आता है, स्टीरियो केमिस्ट्री में आता है। तो लिखना है प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन अफेक्ट्स स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री। presence of pyridine affects stereochemistry. Presence of pyridine affects stereochemistry. नेक्स्ट तो pyridine का जो प्रेजेंस है बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे करता है समझिए। अगर सिर्फ SOCl2 है तो स्टीरियो केमिस्ट्री अलग होगा, pyridine है तो स्टीरियो केमिस्ट्री अलग होगा। कैसे होगा समझते बात को। सेम चीज है बेटा, इसको दो रिएक्शन से ले जाएंगे। एक बार हम लोग करेंगे ओनली SOCl2, ओनली SOCl2। बनाइए इस मॉलिक्यूल को।
बन गया बेटा। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या होगा, OH हट जाएगा। अब आप सोचिए OH जो हटेगा बेटा तो Cl आएगा। अब Cl बेटा यहाँ पे ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा, वही हम लोग को ध्यान रखना है। तो देखो ये अब हम लोग को रट्टा मार लेना है बेटा, इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि किस तरीके से रिएक्शन होगा। पेंटागन ही बनाना, हाँ पेंटागन ही बनाना। सी जिस डायरेक्शन में OH है बेटा, इसी डायरेक्शन में आपका Cl आएगा। जिस डायरेक्शन में OH है उसी डायरेक्शन में Cl आता है, अलग डायरेक्शन में नहीं आएगा, सेम डायरेक्शन में Cl आएगा। पिरिडीन लेंगे तो क्या होगा, पिरिडीन लेंगे तो कुछ तो उल्टा होना चाहिए। तो SOCl2 साथ में पिरिडीन, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा PY। ये भी एक पेंटागन है। पिरिडीन लेंगे तो OH के ऑपोजिट डायरेक्शन से Cl आना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बेटा इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन से जाएगा। लीविंग ग्रुप इधर से गया तो ऑपोजिट डायरेक्शन के इनकमिंग ग्रुप आएगा। यहाँ पे बेटा रिटेंशन हुआ है। रिटेंशन मतलब डायरेक्शन वही रहेगा, जिस डायरेक्शन से लीविंग ग्रुप गया है उसी डायरेक्शन से वो भी आएगा। तो यहाँ रिटेंशन होने वाला है। तो only SOCl2 will cause retention and SOCl2 with pyridine will cause inversion of stereochemistry. Next, इसमें थोड़ा वापस जाएंगे। वापस क्यों जा रहे बताते हैं, दोबारा से हम लोग को इसको देखना है एक बार। ये मैं हटा दे रहा हूं। हम लोग क्या करेंगे, अब एक कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे। एक कंप्लीट रिएक्शन मतलब विथ बाय प्रोडक्ट, विथ बाय प्रोडक्ट। तो विथ बाय प्रोडक्ट लिखेंगे तो देखो क्या क्या बनेगा। Cl ये बनेगा, प्लस बनेगा बेटा HCl, प्लस बनेगा SO2 गैस। अब ध्यान से सोचो बेटा, HCl भी वोलाटाइल होता है, SO2 भी वोलाटाइल होता है। सो वी हैव वोलाटाइल बाय प्रोडक्ट, वी हैव वोलाटाइल बाय प्रोडक्ट, वी हैव वोलाटाइल बाय प्रोडक्ट। यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बना है वो वोलाटाइल है। नेक्स्ट, इसका फायदा क्या है वोलाटाइल होने से। देखिए लिख लेना, यूजिंग SOCl2 is best method for converting alcohol to alkyl halide, to alkyl halide. Using SOCl2 is best method to convert alcohol to alkyl halide.
नाउ व्हाई, रीजन क्या है? रीजन इज द बाई प्रोडक्ट्स are easily removed because they are volatile. Because they are volatile. The byproducts are easily removed because they are volatile. इस कारण से ये बेस्ट मेथड है फॉर कन्वर्टिंग अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। ये रीजन है बेटा कि ये बेस्ट मेथड क्यों माना जाएगा। क्या रीजन है? बिकॉज बाय प्रोडक्ट बोथ HCl एंड SO2 आर वोलाटाइल। HCl बेटा वोलाटाइल, जरा सा हिट कीजिएगा उड़ जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड तो बेटा ऐसे ही गैस है। ठीक, इसमें किसी को डाउट अब तक? कोई डाउट बेटा? ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन से बेटा अगर आपको एग्जाम में दे देना कि एल्डिहाइड से अल्काइल हैलाइड बनाइए तो नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? अपने बुक में बेटा कहीं पर भी कोई भी तरीका मेंशन नहीं है कि एल्डिहाइड और कीटोन से अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो अगर आप एक सिंगल स्टेप में बना देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिएजेंट हम लोग यूज करने वाले हैं वो बुक में है ही नहीं। एग्जाम में क्या देगा? क्वेश्चन में आपको ये दे देगा, बोलेगा इथानल है, इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दीजिए। लेट से बोलेगा इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप क्या करोगे? जो बताएंगे वो यूज कर लोगे, बट बुक में तो है नहीं। बुक में क्या चाहेगा कि आप यहां से यहां सिंगल स्टेप में नहीं कीजिए, यहां से आप पहले इसको अल्कोहल में लेकर आइए, फिर आप इसको अल्काइल हैलाइड में ले जाइए। तो आपको यहाँ पे डबल स्टेप यूज करना चाहिए, बट क्योंकि सिंगल स्टेप वाला रिएजेंट यूज करने से कन्वर्जन तो हो जाएगा बट आपके बुक के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है। सेकंड है, ये जो रिएजेंट यूज करने वाले हैं ये इतना वाइडली यूज नहीं है। मतलब बहुत बुक्स में क्या होगा, एल्डिहाइड से अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता भी नहीं है, कम बुक्स में होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका यील्ड वगैरह उतना अच्छा नहीं है। तो हम लोग लिख लेंगे एल्डिहाइड are not converted एल्डिहाइड का मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों होता है, लिख लीजिएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, दोनों होता है इसका मतलब। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर नॉट कन्वर्टेड टू अल्काइल हैलाइड in one single step. In during synthesis reaction. अगर आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है तो आप सिंगल स्टेप में नहीं बनाना चाहते, एल्डिहाइड कीटोन से नहीं बनाइएगा आप। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिएक्शन देख लेंगे कि रिएक्शन कैसा होता है। तो ये रहा अपना एक एल्डिहाइड और ये रहा अपना एक कीटोन। करना कुछ नहीं है बेटा, एरो पे आप PCl5 दे दीजिए, यहां भी एरो के ऊपर PCl5 दे दीजिए। ये बना देना है बस। डबल Cl लगाना मत भूलिएगा, दो दो Cl लगेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ alkyl halide from carboxylic acid salt, preparation of alkyl halide from carboxylic acid salt. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आता है, तो उसका सॉल्ट क्या होगा, उसका सॉल्ट ये होता है बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस Na प्लस, क्लास 10th में किए होंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हम लोग को ये सोडियम सॉल्ट नहीं लेना, हम लोग को सिल्वर सॉल्ट लेना है। तो क्या यूज होता है बेटा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है। क्या यूज करेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये H2 है ना। व्हाट इज H2, दिस कैन बी, दिस इज हैलोजन Cl2 और Br2। ये H2 का मतलब यहां पर है बेटा आइदर Cl2 और Br2, आइदर Cl2 और Br2, ठीक है। तो आइदर Cl2 और Br2। सॉल्वेंट पे ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट अपना क्या है बेटा, नॉन पोलर है, तो मतलब कोई और नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेगा तो भी अपना काम हो जाएगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करना है, एक तो ये बात होगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा समझिए, प्रोडक्ट बता आपका RCl बनेगा, मतलब RX बनेगा, प्रोडक्ट आपका RX बनने वाला है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड देख रही है गायब हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करने वाला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो जाएगा, प्लस बनेगा AgCl। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन माना जाएगा। बनाएंगे यहाँ क्या बनेगा, बन गया सबका। हाँ सर। ये बनेगा बेटा,
नेक्स्ट, इस रिएक्शन का एक नाम है, किस रिएक्शन का? इन दोनों का, मीन्स रिएक्शन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हैलोजन in presence of CCl4 to give alkyl halide is known as, क्या नाम है इस रिएक्शन का बेटा? हंस डीकर रिएक्शन, हंस डीकर रिएक्शन, हंस डीकर रिएक्शन। सर। हाँ बेटा बोलिए। सर यहाँ पे आर तो खाली एल्केन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना यहाँ पे? आर बेटा? सर आर सिर्फ एल्केन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एल्केन तो हो नहीं सकते हैं। आप पूछ रहे आर सिर्फ अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये पूछ रहे हैं क्या? सर एल्केन्स। एल्केन? हाँ हाँ बेटा, आर आपका अल्काइल ग्रुप ही होगा, मतलब यही वाला ग्रुप हो सकता है। sp2 कार्बन यहाँ पे अटैच होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे sp2 कार्बन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैकेनिज्म देखेंगे, समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये अपना था बेटा, इसका नाम हंस डीकर रिएक्शन होता है। हाँ बेटा, यहाँ पे यील्ड एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड देयर आफ्टर कम्स टर्शियरी हैलाइड। सबसे पहले प्राइमरी हैलाइड आसानी से बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा और फिर टर्शियरी बनेगा, ये ध्यान रखना, ये पूछ लेता है। और ऐसा क्यों हो रहा है अभी मैकेनिज्म में देखेंगे, बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है, इसमें कुछ करना नहीं है मैकेनिज्म में। ठीक है चलिए, तो ये ईज ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट बेटा, ब्रोमीन के साथ इसका यील्ड बेस्ट आएगा, ब्रोमीन के साथ इसका यील्ड बेस्ट आता है। ठीक है, ब्रोमीन के साथ यील्ड इसका बेस्ट आएगा, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन है बेटा, इसके बारे में जितना अधिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा उतना फायदेमंद है। चलिए इसका मैकेनिज्म देख लीजिए। मैकेनिज्म में बेटा आपको CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और Ag देखना है, ठीक है। O माइनस Ag प्लस नहीं रखेंगे अपने लिए, मैकेनिज्म थोड़ा समझने में आसानी, OAg कर देते हैं, OAg कर दिए। अब मान लेते यहाँ पे ब्रोमीन आया हुआ है, तो देखो ब्रोमीन बेटा Br प्लस Br माइनस में स्प्लिट नहीं करेगा, द रीजन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, will not split into Br plus and minus because non-polar solvent is used, because non-polar solvent, नॉन पोलर का मतलब बेटा ये होता है डाइपोल मोमेंट वगैरह कुछ है नहीं। तो अब बताओ Br प्लस को कौन सराउंड करेगा, नॉन पोलर है ना, तो Br प्लस को तो कोई सराउंड करने के लिए है ही नहीं। हम लोग को पता है बेटा आयनिक जो चीजें होती है उनको बेटा कोई ना कोई किसी को ना किसी को सराउंड करना होगा। अब इसके चारों तरफ कोई नहीं आने के लिए रेडी है, क्यों? ये आयनिक, ठीक है। नॉन पोलर लोग आयनिक को प्रेफर नहीं करते हैं, तो ये बेटा Br प्लस Br माइनस में स्प्लिट नहीं कर सकता है। हाउएवर ये हमेशा बेटा ध्यान रखिएगा एक बात, Br फ्री रेडिकल में स्प्लिट कर सकता है, दे कैन ऑलवेज स्प्लिट इनटू Br फ्री रेडिकल। आप समझो बात को, ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी है यहाँ से,
ब्रोमीन बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। और पूरे बेटा इस पूरे रिएक्शन में आयनिक बनना ही नहीं कोई भी चीज, आप सिल्वर प्लस भी नहीं बना पाएंगे। सिल्वर प्लस भी क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि सिल्वर प्लस अकेला बाहर आ जाएगा तो जाएगा कहाँ, सॉल्वेंट तो नॉन पोलर है। NaCl बेटा CCl4 में Na प्लस Cl माइनस नहीं बनेगा। अगर NaCl अगर आप लेके 5 CCl4 और उसमें मिला दीजिएगा तो ये लोग अलग नहीं होंगे, दोनों एक साथ हमेशा चिपके रहेंगे। नॉन पोलर में आयनिक कंपाउंड लोग अलग नहीं होते। तो यहाँ पर सिल्वर भी इससे अलग होने से मना कर देगा, बोलेगा मैं प्लस लेके तो जाऊंगा नहीं। तो एक उपाय अभी है, ब्रोमीन बोलेगा कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर आओ अपने साथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके बेटा AgBr बना के अपना अलग हो जाएंगे, ये दोनों अपना अलग हो जाएंगे। तो आपका बचा क्या, आपका ये बच गया। सॉरी माइनस ने फ्री रेडिकल बच गया। अब देखो फ्री रेडिकल बच सकता है बेटा, उसमें कोई परेशानी नहीं। अब आप सोचते हैं कि एक Br फ्री रेडिकल बचा है बेटा, उससे रिएक्शन होगा बेटा, कोलिजन के चांसेस कितने का है बताइए, ये Br फ्री रेडिकल कितने ही बनेंगे, तो कोलिजन Br फ्री रेडिकल से नहीं होता है। अब क्या होगा देखो, अब ये बोलेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा कि यहां से अभी कटने वाला है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा। अब बोले क्यों उड़ेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल कंपाउंड है, बन सकता है वो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड इधर से ये लेकर आएगा इलेक्ट्रॉन, एक इधर से ये लेकर आएगा इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसी के पास रह जाएगा, तो बनेगा CH3 CH2 फ्री रेडिकल। बेटा फिर से बता रहे, ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ कोलिजन नहीं होगा, ब्रोमीन के साथ होगा। अब यहाँ पे बेटा सबको मालूम है क्या होना है, CH3 CH2 Br, ये बन जाएगा। चलिए हो गया। बन गया बेटा। यस। चलिए नेक्स्ट करेंगे बेटा अपना प्रिपरेशन का, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक तक आ गए, 2 टॉपिक और बचा हुआ प्रिपरेशन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अलाइल क्लोराइड। ना व्हाट इज अलाइल क्लोराइड, दैट वी ऑल नो। ये अपना अगर C डबल बॉन्ड CH2 है तो ये अपना अलाइलिक पोजीशन, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूंगा तो दिस विल बी नोन एज अलाइल ब्रोमाइड, अलाइलिक पोजीशन पे लगना चाहिए, इसका नाम हो जाएगा अलाइल ब्रोमाइड। ऐसे इसके प्रिपरेशन के बेटा बहुत 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 सिंपल स्टेप्स है, और सबसे अच्छी बात है सिर्फ 4 ही तरीके हैं, उन्हीं से बनाना है आपको। तो सबसे पहला आसान तरीका क्या है समझिए, ये रहा आपका अलाइल सॉरी एल्कीन, हमें यहाँ पे लगाना है बस,
हम लोग क्या करेंगे, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ एरो पे लिख देंगे, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ एरो पे लिख देंगे। अपना जो प्रोडक्ट बनेगा, अपना प्रोडक्ट यही बनेगा। बता देना, बहुत 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 सिंपल है। क्लोरीन फ्री रेडिकल लाके रख दीजिए एरो पे, वहीं पे काम। ब्रोमीन फ्री रेडिकल वहीं पे हो जाएगा। आयोडीन फ्री रेडिकल नहीं बनता है, बट आयोडीन फ्री रेडिकल अनस्टेबल है, वो तुरंत तुरंत I2 में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल तो मार्केट में मिलने से रहा, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल कहाँ से आएगा? तो देखो, सेम रिएक्शन को हम लोग एक ही बार में सब तरीके से करके खत्म करेंगे। क्लोरीन फ्री रेडिकल चाहिए था ना। आप एक काम कीजिए, एरो के ऊपर लिखिए Cl2 और टेम्परेचर लिखिए 400 डिग्री सेल्सियस, मतलब है क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट यही आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ये आना है फाइनल प्रोडक्ट। क्लोरीन और 400 डिग्री सेल्सियस अगर यूज कीजिएगा तो आपका यही आना है। हो गया बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा SO2Cl2 और साथ में लाइट। SO2Cl2 और साथ में लाइट। SOCl2 नहीं है बेटा, SO2Cl2 है, अंतर है दोनों में, लाइट। फिर से आप बेटा यही बना देंगे, यही बनना, ठीक है, कुछ और नहीं बना। फिर एक और चीज है जिससे आप ये बना सकते हैं, दैट इज नोन एज N.B.S, बट यहां पर ये नहीं बनेगा, ब्रोमीन आएगा। ब्रोमीन आएगा, यहाँ पर ब्रोमीन आएगा। NBS क्या है इसको डिस्कस करेंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे। अब ध्यान रहे बेटा, कहीं कहीं ना ये लोग बदमाशी करते हैं, ये लोग 400 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखते हैं, इसकी जगह हाई टेम्परेचर लिख देंगे। हाई टेम्परेचर भी मतलब एक ही चीज है। हाई टेम्परेचर तो भी आपको यही काम करना। क्वेश्चन है NBS क्या होता है, तो NBS ठीक है। देखो, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रो या नाइट्रोजन, इसका फुल फॉर्म होगा N ब्रोमो। सक्सिनामाइड। N ब्रोमो सक्सिनामाइड, M है वहां पे, ठीक है, यहाँ M आया हुआ है, दिस इज M। N ब्रोमो मतलब नाइट्रोजन पे ब्रोमो है और सक्सिनामाइड है, इसका फुल फॉर्म यही। सक्सिनामाइड मॉलिक्यूल है और ब्रोमीन कहाँ लगा है, नाइट्रोजन के ऊपर लगा है। तो व्हाट इज सक्सिनामाइड, ये होता है सक्सिनामाइड।
ये होता है सक्सिनिमाइड, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। फिर सक्सिनामाइड में ए वाला एच हटा के ब्रोमीन लगा देना है, तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। यहाँ पर अगर आप ब्रोमीन लगा देंगे तो एन ब्रोमो हो गया, नाइट्रोजन पे ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ये एनबीएस का फुल फॉर्म होता है और ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एनबीएस। एनसीईआरटी में एनबीएस का बेटा मेंशन नहीं है, अच्छी बात ये है, एनबीएस एनसीईआरटी में क्लास 12 में है ही नहीं, मतलब कहीं पर ही मेंशन भी नहीं, इसका नाम का जिक्र भी नहीं हुआ है, बट कर लीजिए आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ एनबीएस यूज करेंगे तो अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन चला आएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। नाउ व्हाट इज विनाइल? विनाइल का मतलब बेटा बताए थे, डबल बॉन्ड पे एग्जैक्टली कुछ लग जाए, डबल बॉन्ड पे अगर क्लोरीन लग जाएगा तो इसका नाम, कॉमन नाम है बेटा विनाइल क्लोराइड। आपको डबल बॉन्ड पे लगा देना है इसका, तो इसका नाम हो जाता है विनाइल क्लोराइड। इसका प्रिपरेशन देखो हम लोग कहाँ से करें, इसका प्रिपरेशन हम लोग, देखो ये आएगा है नहीं, बस बता दे रहे, ये है, ये अल्काइन है बेटा, इथाइन है, दिस इज इथाइन। ठीक है, करना कुछ नहीं, HCl लेंगे, HCl लेना है, उसके बाद आपको बेटा कॉपर का सॉल्ट लेना है, कॉपर का सॉल्ट बेटा ये वाला सॉल्ट लेना है, CuCl2। अब इसमें आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये बस डबल बॉन्ड तक आकर रुक जाएगा, ये जो है रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड तक खुलेगा नहीं, बस हो गया। द रिएक्शन विल स्टॉप ओवर हियर। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि डबल बॉन्ड पूरा खुल के सिंगल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ पे पूरा खुल के सिंगल बॉन्ड नहीं बनेगा, यहीं पे आके आपका रिएक्शन बंद हो जाएगा। कभी ये वाला आना नहीं है, बट बता दिए, ठीक है, ये वाला HCl CuCl2 कभी नहीं आता है, नहीं। ठीक है, अपना प्रिपरेशन बेटा हो गया है, ठीक है, अपना प्रिपरेशन हम लोग कर लिए। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, आपके पास बेटा 5 क्वेश्चन है ना, चलिए 10 मिनट का समय है बेटा, 2 ही क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बाकी जल्दी जल्दी बन जाएंगे। 10 मिनट का समय है, आपको जल्दी से ये 5 क्वेश्चन के आंसर करके रखिए। अल्काइल हैलाइड बेटा अच्छे से करना है, सबसे लंबा चैप्टर है ये ऑर्गेनिक का, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल, ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एल्डिहाइड कीटोन में ठीक है नया रिएक्शन बहुत मिलेगा, बट वो इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ बहुत कम नया मिलने वाला है, यहाँ पे सब कुछ पहली बार होता है।
चलिए बेटा बन गया, आंसर बताए, बन गया बेटा। हाँ सर। पांचों बना, नहीं बना, बनाइए बनाइए। कौन सा? अच्छा नहीं, यहाँ पे देखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोल दिया है, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप इन फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन बोल दिया है। अगर सिर्फ ये बोलता ना व्हाट आर दी प्रोपगेटिंग स्टेप, तो उसमें ये वाला आपका इंक्लूड हो जाता है, ये वाला भी इंक्लूड हो जाता है। क्यों? प्रोपगेटिंग स्टेप में बेटा फ्री रेडिकल विल बी ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड फ्री रेडिकल ऑन बी ऑन द प्रोडक्ट साइड। बट ये सिर्फ प्रोपगेटिंग रिएक्शन नहीं मांग रहा, बोला प्रोपगेटिंग इन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन बोला है, तो ये वाला इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अदरवाइज अगर सिर्फ प्रोपगेशन स्टेप की बात 3 5। करता तो हो जाता। क्या बोले बेटा? ठीक है, चलिए। तो चेन सर खाली प्रोपगेशन, 3 5 होगा ना? हाँ बेटा, विच ऑफ दी फॉलोइंग चेन पर सिर्फ 3 और 5 करना है। अगर पूछ ले प्रोपगेशन कौन सा है, तो बेटा सारा प्रोपगेशन जो होगा इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट, द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, बेटा ये हो चुका है, ये होता है। विच इज हाईली सिलेक्टिव, बेटा क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, बहुत ब्रोमिनेशन। बढ़िया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म ड्यू टू हैलोजेनेशन, बताइए चलिए इसका जल्दी से। रेसिमिक मिक्सचर थर्ड बना है आर्गुमेंट। मतलब आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा जब अनसिमेट्रिकल कुछ बनना है। और रेसिमिक इसलिए बनेगा, ऊपर से भी आ सकता है नीचे से भी आ सकता है, इसलिए रेसिमिक बनेगा। तो आपसे बेसिकली इनडायरेक्टली पूछ रहा है कहां पर किस मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, पता किए? नहीं किए। थर्ड। 3। सर 3 वाला। 3 होगा, बहुत सही। यहाँ पर बेटा जैसे ही क्लोरीन आएगा ये आपका अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। क्यों? यहाँ है CH3, यहाँ है CH2, यहाँ आपका क्लोरीन आएगा, यहाँ CH3 रहेगा और यहाँ H रहेगा। नाउ दिस बिकम्स अ किराल कार्बन, सो दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। पर ध्यान रहे यहाँ पे बेटा एक बार ऊपर से आएगा और एक बार नीचे से आएगा, तो यहाँ पे आपका बन सकता है। चल ये कीजिए।
बेटा ये बनना है पहले वाले का फ्री रेडिकल यहाँ आने वाला है। क्लियर है? ये फ्री रेडिकल यहाँ आएगा, तो पहले वाले का आंसर ये कर देना है। ये वाला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। दिस विल एंड दिस विल बी अंडरगोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ बेटा पूछिए। सर थर्ड डिग्री वाले ज्यादा स्टेबल होता है ना फ्री क्या रेडिकल? बेटा बोलिए, क्या हुआ? बोलिए बोलिए बोलिए। थर्ड डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो फिर हम कौन लोग को सा? इसकी डायरेक्ट बात सेकंड वाला कर रहे हैं? प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना। इसकी बात कर रहे हैं क्या बेटा? हाँ सर। बेटा ये और हाँ सर हाँ। ये बनेगा तो ये भी बनेगा, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। ये समझ में आया? अब हाँ यहाँ सर पर ये तो बेटा हुआ। देखो, यहाँ पर क्या है, ये रिंग एरोमेटिक है। हाँ अभी क्या है, एरोमेटिक है, प्राइमरी है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड डिग्री एंड कौन है? नॉट एरोमेटिक। तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अच्छा सर। नेक्स्ट। सर लेकिन हम लोग को था ना कि वो थर्ड डिग्री वाला हाइड्रोजन जल्दी रिप्लेस होता था पहले। फिर से बोलिए। सर जो था ना कि हम लोग थर्ड डिग्री वाला हाइड्रोजन सबसे पहले रिप्लेस होता था हाइड्रोजनेशन में। थर्ड डिग्री फिर सेकंड डिग्री फिर फर्स्ट डिग्री। अच्छा, आप यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, आप यहाँ से जो हटाने की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर समझिए बात को। आप तो सीधा हटा रहे हैं, आप तो रेजोनेटिंग भी नहीं बना रहे हैं। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एल्कीन का कहाँ है? ये तो एल्कीन का है ना। एंड दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। Why this bond is stronger? Because this carbon is sp2 carbon, and we know sp2 से जो बॉन्ड बनाएगा वो sp3 से स्ट्रॉन्गर बनता है। प्लस यहाँ पे जो फ्री रेडिकल आएगा वो अनस्टेबल है। ठीक है? क्यों? इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन sp2 कार्बन विल बी लेस स्टेबल। ठीक है, आपको यहाँ का बेटा रिएक्ट कराना है, sp3 कार्बन का रिएक्शन होने वाला है। एल्कीन डू नॉट अंडरगो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। एल्कीन में बेटा अभी देखे थे ना एक वाला वो रिएक्शन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन, Cl फ्री रेडिकल दिए, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, जो होगा यहाँ होगा। क्यों? ये यहाँ रिएक्ट करता ही नहीं है। ठीक है? चलिए सेकेंड वाले का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आना चाहिए। पहले ही बता चुके, दिस रिएक्शन आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके सर। बट अब उसका होना है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटीन। क्यों 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटीन अगर बनाएंगे तो आप देखेंगे इसमें कुछ भी ऑप्शन नहीं है, जो भी बनाइएगा सब एक ही चीज बनना है। दिस इज सिमेट्रिकल एल्केन। यहाँ मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
सिमेट्रिकल एल्कीन में बेटा मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ समझ में नहीं आता है, मार्कोनिकॉफ भी समझ में नहीं आएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ भी समझ में नहीं आएगा। फिर बेस्ट यील्ड बेटा अभी अभी बताए थे, ब्रोमीन के साथ बेस्ट यील्ड आएगा। ठीक है बेटा, चलो ठीक है बेटा, अभी तक जो भी किया उसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, कुछ छूट तो नहीं गया ना, बस वही देख रहा हूं। नहीं लगभग ठीक है, सारा कुछ हो गया कवर। ठीक है, तो अपना ये हो गया है। अच्छा एक और किया हुआ कोई रिएक्शन है बेटा, वो लिख ही लीजिए, उसके बाद चलिए एक रिएक्शन बेटा किया हुआ है, बट कर लेते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें अगर आपने HBr दे दिया तो क्या होगा? तो हम लोग को मालूम है जो काम सिंगल बॉन्ड में एक बार, सॉरी डबल बॉन्ड में एक बार, ट्रिपल बॉन्ड में 2 बार करना है। तो बेटा HBr लगेगा, यहाँ पर 2 बार लगेगा, एक बार H यहाँ, Br यहाँ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, फिर H यहाँ और Br यहाँ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। तो ये आपका जेमिनल बन जाएगा, ये अपना जेमिनल बन गया। अगर अब हम लोग Br2CCl4 ले लेंगे तो क्या? ये बनेगा। ठीक है बेटा, अपना प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से बेटा हम लोग रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड करेंगे। नेक्स्ट क्लास बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट आने वाला कुछ क्लास, क्यों? सब कुछ नया होने वाला है और उसमें अगर मिस कर जाइएगा तो बड़ा परेशानी होगी। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड सब कुछ नया होगा, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड ऐसा टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग पहले नहीं देखे। ठीक है बेटा, किसी को डाउट है?